नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनयन और आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर अपने दोस्त रामनयन के साथ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। बरसात भरी एक रहस्यमयी रात, एक उजड़ी हवेली और लाल चूड़ियों की खनक। यह कहानी है अधूरे वचन, प्रतीक्षा और प्रेम के उस अंधेरे रूप की जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। जब एक शोध छात्र अनजाने में एक भटकती दुल्हन की आत्मा से जुड़ जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ वादे समय और जन्मों के पार भी अपना उत्तर मांगते हैं और जब तक वे पूरे ना हों शांति संभव नहीं। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है शाक चुन्नी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बरसात की वह रात जैसे किसी पुराने श्राप का दरवाजा खोल रही थी। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती एक छोटे से गांव दुर्गापुर घाट में हवा के साथ मिट्टी और केवड़े की मिली जुली गंध तैर रही थी। गांव के किनारे जहां कच्ची सड़क अचानक खत्म होकर दलदली जमीन में बदल जाती थी, वहीं एक जर्जर हवेली खड़ी थी, बिना खिड़कियों की, आंखों वाली, बिना दरवाजे के रोती हुई। लोग कहते थे उस हवेली के आंगन में कभी एक नवविवाहित दुल्हन की विदाई हुई थी और उसी रात उसकी अर्थी भी उठी थी। अर्जुन, जो शहर से आया एक शोध छात्र था, लोक कथाओं और परंपराओं पर काम कर रहा था। उसे खास दिलचस्पी थी उन कथाओं में जिन्हें लोग सच मानते थे। गांव में आते ही उसे सबसे ज्यादा चेतावनी इसी हवेली के बारे में मिली थी। संध्या के बाद उस तरफ मत जाना, वहां लाल चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझा, मगर उसके भीतर का जिज्ञासु मन अब बार बार उसी ओर खींचता जा रहा था। उस रात जब बिजली कड़कती हुई आसमान को चीर रही थी, अर्जुन ने अपनी लालटेन उठाई और उसी हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ उसके पैरों से चिपकता जा रहा था, जैसे जमीन उसे रोकना चाहती हो। हवेली के फाटक तक पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपी और अचानक उसे चूड़ियों की बहुत धीमी खनक सुनाई दी। खन खन। आवाज इतनी हल्की थी कि अगर आसपास कोई और शोर होता तो शायद वह सुन ही नहीं पाता। अर्जुन ने भीतर कदम रखा। टूटी दीवारों पर काई जमी थी और छत से टपकता पानी मिट्टी पर छोटे छोटे गड्ढे बना रहा था। आंगन के बीचों बीच एक सूखा पीपल का पेड़ था, जिसकी टेढ़ी शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियां जैसी लग रही थी। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली। कुछ लिखने ही वाला था कि उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे से मुड़ा। कोई नहीं, पर मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे, छोटे पतले जैसे किसी स्त्री के। अचानक हवा में एक तीखी सुगंध फैल गई, सिंदूर और केवड़े की। अर्जुन के कानों में फुसफुसाहट सी गूंजी, इतनी पास जैसे कोई उसके कंधे के ठीक ऊपर झुककर बोल रहा हो, तुम मुझे देखने आए हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह आवाज मधुर थी, पर उसमें एक अजीब ठंडापन था, जैसे मुस्कान के पीछे छिपा हुआ क्रोध। लालटेन की रोशनी झिलमिलाई
और आंगन के दूसरे छोर पर उसे एक आकृति दिखी। लाल बनारसी साड़ी में, लंबे खुले बाल और हाथों में भरी लाल चूड़ियां। चेहरा धुंधला पर आंखें बहुत गहरी और स्थिर। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे, फिर भी हर कदम पर चूड़ियों की आवाज गूंजती। और उसने कहा, मैं इंतजार हूँ। यह कहकर वह हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और पागलपन दोनों था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आकृति उसके बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। अब अर्जुन उसका चेहरा देख सकता था। असाधारण सुंदर, पर आंखों के नीचे काली रेखाएं, होठों पर फीकी मुस्कान और मांग में भरा हुआ गहरा सिंदूर जो जैसे ताजा खून की तरह चमक रहा था। लोग मुझे नाम से बुलाते थे, पर अब मैं सिर्फ एक सवाल हूँ, उसने फुसफुसाया। अचानक अर्जुन की लालटेन बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा, और उसी अंधेरे में उसे अपने गले पर ठंडी उंगलियां का स्पर्श हुआ। तुम्हें पता है? वह आवाज फिर आई। जिसे प्रेम कहा जाता है वही सबसे बड़ा बंधन है। जब वह टूटता है तो आत्मा भी भटक जाती है। अर्जुन घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंधले दृश्य चमकने लगे। एक शादी, ढोल, शहनाई, रोती हुई दुल्हन, और फिर वही दुल्हन अकेली हवेली के इसी आंगन में अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ती हुई, और उसके माथे से बहता हुआ सिंदूर। अचानक सब शांत हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई लाल चूड़ी थी, और उसकी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर, जो उसने खुद नहीं लिखा था, एक पंक्ति उभरी हुई थी, जिसने वचन तोड़ा वही कारण बना। अर्जुन ने कांपते हाथों से पन्ना बंद किया। उसे एहसास हुआ यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, यह किसी अधूरे वचन की सजा थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह वचन अभी भी किसी से पूरा करवाया जाना बाकी था। दूर हवेली की दिशा से फिर वही चूड़ियों की हल्की खनक आई, खन खन, और अर्जुन को पहली बार लगा शायद वह उसे जाने नहीं देगी। अर्जुन ने उस सुबह गांव छोड़ने का निश्चय किया था, लेकिन जैसे ही उसने बस अड्डे की ओर कदम बढ़ाए, उसकी जेब में रखी टूटी लाल चूड़ी अचानक गर्म हो उठी। इतनी गर्म कि उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। चूड़ी पर महीन दरारों के बीच जैसे कोई धड़कन चल रही थी, जीवित, बेचैन। उसी क्षण हवा में फिर वही केवड़े और सिंदूर की गंध फैल गई। वह समझ गया यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसने अनजाने में खुद को इसका हिस्सा बना लिया था। दिन ढलने से पहले अर्जुन गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति हरिदास काका के पास पहुंचा। काका की आंखें धुंधली थी, मगर उनकी आवाज में अनुभव का भार था। अर्जुन ने जो कुछ हवेली में देखा सुना था सब बता दिया। काका बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीमे से बोले, तुमने उसे देख लिया तो अब वह तुम्हें देखती रहेगी। वह दुल्हन नहीं रही, वह शक चुन्नी बन चुकी है। काका ने बताया, वर्षों पहले उस हवेली में नंदिनी नाम की लड़की की शादी हुई थी। वह अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, पर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका पति अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा वह भाग गया,
किसी ने कहा उसे मार दिया गया, पर नंदिनी ने विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर रात उसी आंगन में सजकर बैठती, लाल चूड़ियां पहनती, सिंदूर लगाती और इंतजार करती। इंतजार धीरे धीरे पागलपन बन गया। एक रात उसने हवेली के पीपल के पेड़ के नीचे अपने ही हाथों से चूड़ियां तोड़ी और वहीं प्राण त्याग दिए। कहते हैं अधूरे वचन और टूटा हुआ विश्वास उसे भटकती आत्मा में बदल गया। ऐसी आत्मा जो विवाह के प्रतीकों से बंधी रहती है और अपने वचन का प्रतिकार चाहती है। अर्जुन के भीतर एक अजीब अपराध बोध उठने लगा, जबकि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं था। मगर रात होते होते उसे एहसास हुआ कि संबंध बन चुका है। उसके कमरे की दीवार पर नमी से उभरती आकृतियां लाल चूड़ियों के गोल घेरे जैसी दिखने लगी। खिड़की बंद होने के बावजूद पर्दे हिलते रहे और जब उसने आईने में देखा तो एक पल के लिए उसे लगा उसके कंधे के पीछे कोई खड़ा है। लाल साड़ी की हल्की परछाई और कांच पर उभरे धुंधले अक्षर। वचन याद है, पर उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगती वही दृश्य लौट आता। अर्जुन का इंतजार, टूटती चूड़ियां और एक पुरुष की धुंधली परछाई जो वादा करके लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन इस बार सपना अलग था। उस धुंधली परछाई का चेहरा स्पष्ट होने लगा और अर्जुन का दिल जम गया। वह चेहरा उससे मिलता जुलता था। आंखों की बनावट, माथे की रेखाएं, यहाँ तक कि नाभि की हल्की दरार भी। अर्जुन चीखकर जाग गया। उसके हाथ में फिर वही चूड़ियां थी, मगर इस बार वह पूरी तरह सलामत थी, जैसे कभी टूटी ही ना हो। और उसके हाथ की कलाई पर हल्की लाल रेखा उभर आई थी, बिल्कुल वैसी जैसी चूड़ी के लंबे समय तक पहनने रहने से बनती है। अगले दिन अर्जुन ने हवेली में लौटने का फैसला किया। काका ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने कहा अगर यह अधूरा वचन है तो मुझे जाना होगा। हवेली में प्रवेश करते ही वातावरण पहले से भी भारी लगा। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने रात भर कुछ खोजा हो। अर्जुन ने वहीं बैठकर आंखें बंद की। हवा अचानक शांत हो गई। तुम लौट आए, वही ठंडी आवाज गूंजी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा वचन किसने तोड़ा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर उसके सामने वही आकृति उभरी। लाल साड़ी, भरी चूड़ियां और गहरी आंखें। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ थकान थी। जिसने कहा था मैं लौटूंगा, उसने फुसफुसाया, वह नहीं लौटा। उसने मुझे प्रतीक्षा दी और मैं प्रतीक्षा बन गई। अर्जुन ने साहस करके पूछा, क्या तुम उसे ढूंढ रही हो? आकृति ने सिर झुकाया। उसके हाथ की चूड़ियां आपस में टकराई, धीमी पर बेहद स्पष्ट। नहीं, अब मैं उसे याद दिलाती हूँ। अर्जुन के सीने में अजीब जकड़न हुई। हवा भारी हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य डोर उसके और उस आत्मा के बीच बंध गई हो। अर्जुन पीछे हट गया। उसके भीतर भय और एक अनजानी पहचान का संघर्ष चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था यह महज भ्रम है या किसी पुराने इतिहास की परछाई। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें गूंज उठी। हवा में फुसफुसाहटें भर गई। एक ही वाक्य बार बार, अलग अलग आवाजों में, वचन अधूरा है। अर्जुन ने देखा पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना धातु का डिब्बा निकला। भीतर एक पीला पड़ा पत्र था
जिस पर नाम अधूरा था ना, और नीचे स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने लिखते लिखते आंसू बहा दिया हो। जैसे ही उसने पत्र खोला, हवा में करुण चीख गूंजी। लाल साड़ी वाली आकृति अचानक बहुत पास आ गई। उसकी आंखों में इस बार विनती थी, क्रोध नहीं, पढ़ो और याद करो। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ सच उस पत्र में है, और शायद उसी सच से यह श्राप बंधा है। हवेली के अंधेरे में लाल चूड़ियों की खनक फिर गूंजी, खन खन, और अर्जुन को लगा अब वह सिर्फ कहानी सुनने वाला नहीं रहा, वह कहानी का उत्तर बनने वाला है। अर्जुन के हाथों में कांपता हुआ वह पुराना पत्र जैसे समय का दरवाजा बन गया था। उसने जैसे ही उसे खोला, हवेली के आंगन में ठंडी हवा का एक चक्र घूम गया। पीपल की सूखी पत्तियां जमीन पर खिसकती हुई गोल घेरा बनाने लगी। स्याही धुंधली थी, मगर शब्द अब भी जीवित थे। मैं लौटूंगा, चाहे जो हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की सांस अटक गई, और उसके अपने नाम का पहला अक्षर उसी क्षण उसके सिर में तेज दर्द उठा, जैसे कोई बंद स्मृति अचानक टूटकर बाहर आना चाहती हो। आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह खुद नहीं, मगर कोई और, वही चेहरा, वही आंखें, पर समय बहुत पुराना। उसने देखा एक युवक घबराया हुआ हवेली के आंगन में खड़ा है। सामने लाल साड़ी में नंदिनी रो रही है। युवक उसके हाथ पकड़कर कह रहा है, मैं लौटूंगा, बस कुछ दिन, मुझे जाना होगा, मैं वचन देता हूँ। फिर दृश्य टूटा। रात, बारिश, रास्ता, और वही युवक गांव की सीमा पार करते ही पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसके चेहरे पर भय था और अपराध बोध भी। उसने लौटने का वचन दिया था, मगर वह लौटा नहीं। समय बीतता गया। नंदिनी प्रतीक्षा करती रही, और अंततः उसी प्रतीक्षा में उसे मृत्यु की ओर धकेल दिया गया। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। यादें अब सिर्फ दृश्य नहीं रही, वे भाव बन गई, अपराध बन गई। उसके भीतर एक सत्य उभरा जिसे वह नकार नहीं सकता था। वह युवक वही था, उसका अतीत, उसका पुनर्जन्म, या शायद उसकी आत्मा का अधूरा अंश। वचन उसने ही तोड़ा था, और वही टूटा वचन नंदिनी को शकचुन्नी बना गया। विवाह के प्रतीकों से बधी अधूरी प्रतीक्षा में कैद। जब तक वह वचन पूरा ना हो, लाल साड़ी वाली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में भयावह क्रोध नहीं था, सिर्फ अंतहीन थकान और पीड़ा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी चूड़ियां खनकी, मगर आवाज में अब विनती थी, तुम लौट आए, बहुत देर से, पर लौट आए। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, मैं भाग गया था, डर गया था, पर अब नहीं। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे पूरी हवेली सुन रही हो। अर्जुन ने पीपल के नीचे बैठकर वही शब्द दोहराए जो उसने कभी कहे थे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसकी कलाई की लाल रेखा चमक उठी। उसके हाथ में पकड़ी चूड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई, पर इस बार टूटने की आवाज डरावनी नहीं, मुक्त होने जैसी थी। हवेली की दीवारों में गूंजती फुसफुसाहटें धीरे धीरे थम गई। लाल साड़ी वाली आकृति ने पहली बार मुस्कुराया, शांत, हल्का, मानो वर्षों का भार उतर गया हो। वचन पूरा हुआ, उसने बहुत धीमे कहा। उसका रूप धुंधला होने लगा। सिंदूर की गहरी रेखा फीकी पड़ी, चूड़ियों की खनक दूर होती गई।
पीपल के पेड़ की सूखी शाखाओं पर अचानक हल्की हरियाली उभर आई, जैसे समय ने पहली बार सांस ली हो। सुबह जब अर्जुन ने आंखें खोली, वह हवेली में अकेला था। उसके हाथ में कोई चूड़ी नहीं थी, कलाई पर कोई निशान नहीं थे। मिट्टी पर सिर्फ एक पुरानी फीकी लाल चुनरी पड़ी थी। एकदम शांत और साधारण। गांव वालों ने बाद में कहा, उस रात पहली बार हवेली से कोई आवाज नहीं आई। केवड़े और सिंदूर की गंध भी गायब हो गई और पीपल का पेड़ जो वर्षों से सूखा था, धीरे धीरे हरा होने लगा। अर्जुन ने जाते समय आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब इतनी भयावह नहीं लग रही थी। उसे समझ आ गया, भटकती आत्मा का कारण कोई सांप नहीं था, वह एक टूटा हुआ वचन था जो समय और जन्मों के पार भी अपना उत्तर मांगता रहा। और जब वचन पूरा हुआ, प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई। दूर कहीं हवा में बहुत हल्की खनक गूंजी, पर इस बार वह डर नहीं, मुक्ति की ध्वनि थी। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में लिखिए। अगला एपिसोड आपकी कहानी बन सकती है। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।